कर्क राशि की बात की जाए तो यह महीना जून 2026 का मंथ बहुत अच्छा जाने वाला है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। कैसे? सबसे पहले बात करें, शुक्र का गोचर आपके प्रथम भाव में हो रहा है। गुरु ऑलरेडी यहाँ पे एग्जॉल्टेड है। जब गुरु और शुक्र साथ में होते हैं और शुक्र जब आपके प्रथम भाव में होते हैं तो परिवार में किसी नए सदस्य की एंट्री हो सकती है। यह एक प्रेडिक्शन बनती हुई दिखाई दे रही है। घर के ईस्ट डायरेक्शन में आप लोग कोई अच्छा आर्टिकल, कोई अच्छा फर्नीचर आप लोग इस समय लाकर रख सकते हैं। अगर ऐसा आप रिलेट कर रहे हैं तो मुझे कमेंट जरूर करिएगा। जातक के जीवन में, कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में इस समय खुशी का माहौल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके विपरीत लिंग के साथ, मतलब कि जैसे अपने स्पाउस के साथ या फिर अपने लाइफ पार्टनर के साथ कह सकते हैं। जिन लोगों का विवाह अभी तक फिक्स नहीं हो रहा था, कोई अच्छा रिश्ता फिक्स नहीं हो रहा था, यह बहुत अच्छा समय आपके जीवन में कोई अच्छा रिश्ता टकरा सकता, हो सकता है कहीं से रिश्ता आपके घर में आ जाए, परिवार में आ जाए। यह बहुत अच्छा समय है आपके विवाह के योग बनाते हुए दिखाई यहाँ पे शुक्र का गोचर दे रहा है। इसके साथ साथ सामाजिक सामाजिक प्रतिष्ठा आपकी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। परिवार में कोई नए सदस्य की एंट्री हो रही है। जैसे मैं कह सकता हूं, नए कपड़े, नए चीजों को आप इस समय अपने जीवन में ला सकते हैं। मतलब घूम फिर कर कहा जाए तो शुक्र का यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत शुभ साबित हो सकता है। जो विद्यार्थी हैं उनके जीवन में भी काफी अच्छा योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है कि अलग अलग क्षेत्र से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि कोई पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहता है तो यह सही समय पोस्ट ग्रेजुएशन करने का। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है तो उनके लिए भी काफी, या फिर कोई 10th या 12th में है तो उनके लिए भी ये काफी अच्छा समय है कर्क राशि वाले जातकों के लिए। बस कोशिश ये करना है कि किसी भी डिप्रेशन से बचना है। मतलब अगर कोई आप लोगों को कुछ कह रहा है, कुछ नेगेटिव चीज कर रहा है, तो नेगेटिविटी से बचना है, उसे अपने माइंड से निकाल देना है। किसी भी प्रकार का अगर कोई नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहा है तो उसे दूर कर देना है। यह गोचर आप लोगों के लिए काफी शुक्र का अच्छा बीतेगा। सूर्य की बात करें, सूर्य आपके 12वें भाव में 12th हाउस में विराजमान है। सूर्य का गोचर यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि सूर्य देव जो है 12वें भाव में बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। यहाँ पे हो सकता है कि एक जो जो आपकी जॉब है वह आप चेंज करने की कोशिश करें, और जो नई जॉब मिलेगी कुछ दिनों तक वहां पे स्ट्रगल फेस करना पड़े। तो जो जॉब ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं नया जॉब ज्वाइन कर लूं, तो एक बार सोच लीजिए, रुक जाइए, ये निर्णय ले लीजिए कि जो ये मेरा जॉब है, ये मेरी नौकरी है, या फिर जो मेरा फ्यूचर कंपनी है, दोनों में से अच्छा कौन सा है। गूगल में रिव्यू देखिए, हर जगह रिव्यू देखने के बाद ही, पता करने के बाद ही आप जॉब चेंज करिए। सूर्य का गोचर यही सलाह दे रहा है। नहीं तो नौकरी एक बार अगर आपने चेंज कर दी, जॉब चेंज कर दी, तो हो सकता बाद में फिर पछताना ना पड़े। मेरे कहने का यह मतलब है। मानसिक टेंशन से, मेंटली प्रेशर से आप लोगों को बचना है। बाकी सूर्य के गोचर से यही सलाह दी जाती है कि आप लोगों को किसी भी प्रकार के इन्वेस्टमेंट से बचना है, क्योंकि जो आपके धन भाव के स्वामी यहाँ पे सूर्य हैं 12वें भाव में बैठ गए हैं। तो धन से रिलेटेड कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हैं तो आप लोगों को पूरी तरीके से कोशिश करना है कि इस समय रुक जाएं, या फिर किसी से सलाह लेकर ही करें। बड़ा रिस्क ना ही लें तो ही बहुत अच्छा है। साथ में यहाँ पे हो रहा है बुध का गोचर। अब बुध का गोचर की बात करें, बुध का गोचर भी यही कह रहा है कि थोड़ी सी यात्रा यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है आपकी। यात्रा मतलब कि कुछ यात्राएं सुखमय होती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा यात्रा में स्ट्रगल, मतलब किसी काम से गए लेकिन वो काम पूरा नहीं हो रहा है। तो बुद्ध का गोचर यहाँ पे ऐसा कर अनावश्यक यात्राएं करा सकता है, जिसमें खर्च आप लोगों का अच्छा खासा खर्च होने की संभावना भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बुद्ध और सूर्य का गोचर तो यहाँ पे बाधा क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन गुरु और शुक्र का जो गोचर है, उनकी जो 7वीं दृष्टि आपके व्यापार पे पड़ रही है, तो व्यापार यहाँ पे आपका बहुत ज्यादा नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम में होगा। व्यापार बढ़ता हुआ ही दिखाई दे रहा है। बस आप लोगों को इन्वेस्टमेंट बड़ा सा नहीं करना है, आप लोगों को कंजूस भी नहीं बनना है, क्योंकि केतु आपके दूसरे भाव में बैठे हैं। जब भी केतु दूसरे भाव में बैठते हैं, कंजूस मतलब कि नहीं कि आप अनावश्यक खर्च कर रहे हैं। बुध और सूर्य का गोचर तो अनावश्यक खर्च दिखा रहा है, लेकिन जहां जरूरत है, जरूरतमंद लोग हैं, वहां पे खर्च करिए। जहां पे आप लोगों के मान सम्मान की बात है, वहां पे पीछे मत हटिए, वहां पे आप लोगों को खर्च कर देना चाहिए। वैसे खर्च में बढ़ोतरी थोड़ी सी दिख रही है, लेकिन बात ये भी कह सकते हैं कि आप लोगों का सब जून 2026 के महीने में पैसे से रिलेटेड आपका पैसा, इनकम भी आती रहेगी। खर्च, भले खर्च तो सबका बढ़ता है, लेकिन इनकम का जो सोर्स है वह भी अलग अलग जगह से, अलग अलग संसाधन से आप लोगों के जीवन में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मंगल 10 में, दुनिया वश में, ऐसी प्रेडिक्शन निकलती है। मंगल 10 में आ रहे हैं, घर का कुल दीपक बनने के पूरे योग दिख रहे हैं। कुल दीपक मतलब कि जो काम घर में किसी ने नहीं किया था, इस समय यह गोचर ऐसा बताता है कि मंगल जब 10वें भाव में आते हैं, कर्म स्थान पे आते हैं, हाँ, तो सहकर्मी से आप लोगों को किसी प्रकार की बहस नहीं करनी है। बॉस के साथ किसी प्रकार का बहस झगड़ा नहीं करना है।
बहुत ज़्यादा चांसेस दिख रहा है कि इस महीने में बॉस के साथ, आपके कलीग के साथ यहाँ पे बहस हो सकती है। अगर आपने वो बचा लिया, तो समझ लीजिए यही मंगल आप लोगों के लिए अगले महीने में बहुत लाभ के भाव में जाएँगे ना, तो बहुत ज़्यादा लाभ देकर जाएँगे। लाभ से आप लोगों को जोड़ देंगे। तो आप लोगों को इस समय पूरी कोशिश करनी है कि बजरंगबली के मंदिर में गए, वहाँ पे प्रसाद चढ़ा के आप ऑफ़िस में कलीग्स लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ये भी आप लोगों के लिए काफ़ी शुभ साबित होगा, अच्छा हो जाएगा। राहु की बात करें, आपके 8th हाउस में बैठे हैं अभी भी। यहाँ पे ये ससुराल के साथ थोड़ा-सा रिलेशन अच्छा नहीं बनाते हैं, तो ससुराल के साथ आप लोगों को थोड़ा-सा बहसबाजी में, कलह-कलेश में बचना है। कहीं पे भी कुछ भी हो रहा है, एक कान से सुनिए, दूसरे कान से निकाल दीजिए। अभी तो यही प्रेडिक्शन निकल कर आ रही है। केतु का बता दिए, राहु का बता दिए। शनि आपके भाग्य के घर में बैठे हैं। अभी तक भाग्य को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा वंचित थे। मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस कर रहे थे। उस तरीके से भाग्य का सहारा आप लोगों को नहीं मिल रहा था जैसे मिलना चाहिए। लेकिन अब जो गुरु की जो 9वीं दृष्टि है, 9th एस्पेक्ट शनि के ऊपर पड़ेगा, यह आप लोगों को अचानक सडन गेन्स देने के कारक बन जाएँगे। कहीं से सडन गेन्स हो सकता है। जितना आप स्ट्रगल कर रहे थे लाइफ में, उसका रिजल्ट भाग्य के रूप में अभी तक अब आपको बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जून 15-20 जून के बाद जैसे-जैसे जुलाई आएगा, वैसे-वैसे आपके भाग्य में वृद्धि होती दिखाई देगी, आपका लाभ बढ़ता हुआ दिखाई देगा। उपाय की बात करें तो कर्क राशि वाले जातकों को कोशिश करना चाहिए कि किसी पानी वाले स्थान पे, जहाँ पे कोई मंदिर हो, विष्णु भगवान का मंदिर हो, कृष्ण भगवान का मंदिर हो, पानी वाले स्थान पे हो, वहाँ पे जाके दर्शन करके आएँ। और साथ में अगर आप किसी स्वीट्स का अगर वहाँ पे जाके प्रसाद के रूप में चढ़ा के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वहाँ पे चढ़ाइए, ले जाकर ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, या फिर वहाँ पे ज़रूरतमंद लोगों को मंदिर के आस-पास डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए। यह गोचर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। आशा करता हूँ कर्क राशि वाले जातकों का जून 2026 का महीना बहुत अच्छा जाए।